नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर के पास ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो गया है। वकीलों के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें किसान भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आम जनमानस जो है वो भी ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। और चुनौती सरकार को दी जा रही है कि हम वकील लोग जो कह रहे हैं कि सरकार को हम किसी भी माने में, यानी कि चुनाव आयोग को हम किसी भी माने में इस बार ईवीएम से वोटिंग करने नहीं देंगे। ईवीएम इलेक्शन होगा तो बैलेट पेपर से होगा। तो हम और लोगों से जानना चाहते हैं कि ईवीएम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं। ये ईवीएम का इतना बड़ा जो कंट्रोवर्सी पूरे देश में खड़ा हो गया, इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे ईवीएम के ऊपर आप? भाई, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो है पूरा देश हमारे साथ में है, तो इनको ईवीएम बंद करवा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए। अगर पूरा देश आपके साथ में खड़ा है तो आपको क्या जरूरत है किसी को ईडीआई में फंसा दो, किसी को सीबीआई में फंसवा दो, किसी को फर्जी जेल भेजवा दो। इससे क्या मतलब है भाई? कहीं सरकार तोड़ दो, किसी का खरीद लो, कहीं सरकार गिरा दो, 1 घंटे के अंदर आप शपथ ग्रहण करा लो। तो जब आपके साथ पूरी जनता है तो आपको अपने औकात की आकलन करना चाहिए ईवीएम बंद करके। अच्छा, इससे सरकार का मतलब हैसियत पता चल जाएगी कि कितना जनता साथ है। 100% मैं बता रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे साथ पूरी जनता राममय हो गई है, हाँ, तो जब आपके साथ पूरी जनता राममय है, आपके साथ हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, तो आप एक झटके में जो है चुनाव आयोग को एक लेटर लिखिए कि आप ईवीएम बंद करवा दीजिए, मैं बैलेट पेपर चुनाव लड़ूंगा। हमारा 36 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, हाँ। लेकिन आपका 36 इंच का भी सीना नहीं दिखाई दे रहा है। जो सरकार के पक्ष है वाले हैं वो ये बात करें कि जहाँ ईवीएम से सरकार विपक्ष की बनती, वहां ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जब भाई हमारा ये कहने का मतलब, आप ऐसा करिए ना, ईवीएम बंद करवा दीजिए और सब पूरी सरकार जितनी है सब उठा करके आप भंग करवा दीजिए और चुनाव करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी जितनी सरकारें बनी है सबको आप भंग कर करके बैलेट पेपर से, हाँ, बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा लीजिए। आपका 56 इंच का सीना हमारे देश के सामने आ जाए कि हाँ, हमारा देश जान जाए कि नहीं, हमारे जो है सरकार के प्रधानमंत्री जी का जो है 56 इंच का नहीं, हम 110 इंच का सीना बढ़ा दूंगा 56 के बाद, अगर ये जो है ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे। लेकिन इनको थोड़ा सा भी संविधान पे विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, आज ईवीएम के खिलाफ वो देश भी हैं, ईवीएम से चुनाव वहां भी नहीं होते। जिस देश ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, जिस देश के लोगों ने इस ईवीएम को इजाद किया, वो लोग भी आज बैलेट पेपर नहीं, आज मोदी जी के साथ में पूरा विश्व खड़ा है, पूरा देश की जनता उनके साथ में है, तो उनको तुरंत चुनाव आयोग को एक पत्र लिखना चाहिए कि आप जो है ईवीएम हटा दीजिए और मैं बैलेट पेपर चुनाव करवाने जा रहा हूँ। जनता क्योंकि हमारे साथ में है, दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने हो जाएगा। अभी जिस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली देखी गई कि एक इलेक्शन कमीशन के वो अफसर जो थे वहां टिक मार रहे हैं, पेन से चला रहे हैं उसमें कुछ, इससे धांधली देखने के बाद क्या अब लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव ये चुनाव आयोग 2024 का करवा पाएगा? देखिए, निष्पक्ष 2014 के बाद आज तक कोई चुनाव हुआ नहीं है। अच्छा, चुनाव ही नहीं हुआ निष्पक्ष। जैसे जो है एक रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है कि जाओ ठीक है, 2 स्टेट में तुम सरकार अपनी बना लो, अच्छा, बाकी स्टेटों में हमारी सरकार रहेगी। ये चल रहा है, यहाँ सिस्टम ये चल रहा है। आज जो है जनता को यही जागने की जरूरत है कि आप जो है बैलेट पेपर से जो है एकदम आंख में धूल डाल रहे हो। जहां आपका जो है बैलेट पेपर से एक नगर निगम का चुनाव होता है, वहां पे आपको ये जो है जबरदस्ती जितवाते हो, पुलिस द्वारा जो है उसका नामांकन रद्द करवा देते हो, पर्चा नहीं भरने देते हो, तो जनता तो सब देख रही है ना। लेकिन जिस तरह से ये ईवीएम का आंदोलन दिल्ली में उठा है, क्या अब इस तरह संकेत है कि पूरे देश में ये हमारे देश के जनता को एक एक नागरिक को सोचना चाहिए और रोड पर आना चाहिए। हाँ। और इसके लिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ का अभियान चलाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र और संविधान बचाना है, हाँ। हम ये नहीं कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत गड़बड़ है, हाँ। हमारे कहने का मतलब अगर वो सही है
तो ईवीएम हटा दे। यानी ईवीएम से जनता का विश्वास उठ चुका है, तो सरकार को विश्वास वो हासिल करने के लिए ईवीएम हाँ, पेपर से चुनाव 56 इंच का सीना हटा करके 110 इंच का सीना लाना चाहिए, 112 इंच का 112 इंच का सीना दिखाना चाहिए मोदी जी को पूरे विश्व में कि हमारा डंका बज रहा है, ये हमारा सीना है 120 इंच का। मैंने ईवीएम बंद करवा दिया, अब बैलेट पेपर चुनाव होगा, मैं फिर पूरा इंडिया में जीतूंगा। और अगर नहीं जीतते हैं तो समझ लो जनता इनके पास में 1% भी नहीं है, सब ईवीएम का खेल है, सब ईवीएम का खेल है। ये मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ, ठीक है, वही चल रहा है। और जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा, आप कोई भी सरकार नहीं आ सकती है। इसको हमको हर एक वोटर, हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि अपना जो है मताधिकार तुम करते हो, हमको कौन सी सरकार लाना है, कौन जनता हित में काम कर रही है, कौन अडानी अंबानी के समर्थन में काम कर रही है, ये चीज जनता को सोचना होगा। और दिल्ली के कुछ वकील लोग हैं जो चैलेंज कर रहे हैं कि हम ईवीएम को हैक करके वकील नहीं, पूरी जनता कर रही है यार, 140 करोड़ जनता कर रही है। तो फिर सरकार चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार करेगी? उसको क्या करेगी? उसको उठा करके जेल में डलवा देगी, कई फर्जी मुकदमे में फंसा देगी। सरकार तो यही कर रही है ना। कई ईडी जो बड़ा नेता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का छापा डलवा देगी और कहेगी हमारे पार्टी में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ जो है ईडी सीबीआई छापा जाने वाला है, दबिश पड़ने वाला। नीतीश कुमार हमारे भाग गए। अब बताओ, ये बताओ, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता माफ करेगी कि नवयुवक बच्चे जो नौकरी पाए हैं, तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है, अब आप नौकरी पर जो है आप तलवार चला दिए हो उन बच्चों के, आपको क्या हजम नहीं होता क्या? अगर हमारे देश का जो है बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो रहा है और अपनी नौकरी पा रहा है, वो कोई राज्य उसको दे रहा है, तो आप उसके ऊपर तलवार चला दोगे, वहां सरकारें गिरा दोगे? ये कहाँ का भैया विडंबना है? सरकार को इतना तानाशाह नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसा तो हिटलर भी नहीं था हमारे देश का, ना हिटलर था ना अंग्रेज थे। अंग्रेज भी जो है वो पक्ष सुनते थे, लेकिन आप तो क्या है, मतलब कि हम तो पूरे देश की जनता, अरे क्या अच्छा, जो है नीतीश कुमार ने सरकार गिराई बिहार में, या केंद्र का उसमें भी हाथ मान लिया जाए, तो क्या बिहार की जनता आने वाले लोग 25 चुनाव में इसका प्रभाव पूरे तुम्हारे इंडिया में पड़ेगा? इंडिया में पड़ेगा। इंडिया में इसलिए पड़ेगा जहां जहां भाजपा सरकार है, नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो सरकार ये काम कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, लोगों को नौकरी दे रही है, उस पर ये तलवार चला रहे हैं, तो ये जनता कोई माफ नहीं करेगी। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की जनता नहीं माफ करेगी। हाँ, मैं एक अपील और करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका 120 इंच का सीना देखना चाहता हूं, अगर आप ईवीएम बंद करके चुनाव करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों, ये हमारे साथ ले तो जो ईवीएम के खिलाफ कहीं ना कहीं लोग आक्रोश जता रहे हो, जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन देखा जा रहा है वकील के साथ, आम जनमानस और कहीं ना कहीं किसान भी इसमें अपना हाथ शामिल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अपना हाथ बढ़ा रहे हैं कि ईवीएम से बिल्कुल भी वोटिंग नहीं होनी चाहिए जो है। अब क्योंकि जनता का जो इससे मत है, जो विश्वास है, वो ईवीएम से खो चुका है, तो कहीं ना कहीं सरकार को जनता का मत हासिल, विश्वास हासिल करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि चुनाव किससे होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए या वोटिंग मशीन से होना चाहिए? कैसे सोचते हैं, क्या आप राय रखते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं।